मैं एक दिन अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। वह शनिवार की रात थी। उस टाइम मेरे पापा जी कुर्सी पर बैठकर न्यूज का मजा ले रहे थे। तभी न्यूज में आता है कि एक देश ने दूसरे देश के ऊपर हवाई हमला कर दिया है और वहां पर लोगों पर बम गिराना शुरू कर दिया है। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा पापा ये बम क्या होता है? मेरे पापा ने बोला, बेटा यह एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार जिसके मदद से लोगों को मारा जा सकता है। उनको पता भी नहीं चलता, उनकी मौत हो जाती है। मैंने पूछा, पापा इधर जिधर हम लोग रहते इधर तो नहीं गिरेगा ना? हम लोग तो नहीं मारे जाएंगे ना? मेरे पापा ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो सुरक्षित हैं। फिर मैंने पूछा, मेरे पापा उन लोगों को क्या होगा जो लोग मारे जा रहे हैं? उन लोगों को कोई बचाने वाला नहीं है? जैसे आप मुझे मारपीट होता है तो बचा लेते हैं, उसी तरह उन लोगों को भी कोई बचाने वाला होता होगा ना? है? फिर मेरे पापा ने बोला, नहीं बेटा, ये लोग बहुत बड़े बड़े आदमी लोग हैं, बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं। इन लोगों के सामने हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम लोगों की आवाज इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने भी एक समय था, मैं छोटा था उस टाइम, अपने दादाजी को सामने में मरते हुए मैंने देखा था। मेरे दादाजी अचानक से शांत हो गए थे। उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। मेरा तो पूरा शरीर ही उस समय कांप रहा था। मैं उस समय लगभग 5 साल का होऊंगा। अभी तक मुझे ये याद है। वापस मेरे दादाजी कभी लौट कर नहीं आए। मैं वहाँ कुर्सी से उठा, धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों के पास पहुंचा और सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था। आसमान में एक चांद और बहुत सारे सितारे थे। मैं सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर आज बम गिर रहा है। मैं आज वहाँ हूँ जहाँ मैं खुले आसमानों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, बिना इस डर के कि कुछ मेरे ऊपर आकर गिर जाएगा और मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। चांद दिख रहा था। मैं छत पर बैठकर चांद को घूरने लगा और अपने आप को कितना खुशनसीब समझ रहा था कि मैं आज उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर आसमान देखने पर भी सजा मिलती हो। आसमान धुएं से ढका हुआ है। मैं देख रहा था धीरे धीरे बादल चांद को ढकते जा रहे थे। कितना मस्त मौसम था, कितना सुहाना समय था। समय बीत गया। मैं जाकर सो गया और रात बीत गई। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठा क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, यह सोचकर कि मैं जब सो रहा था लाखों आदमी मर चुके होंगे। मुझे नहीं पता कितने मरे होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ जो इस दुनिया के सामने किसी धूल से कम नहीं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, देखता हूँ चांद और एक सितारा। धीरे धीरे हवा चल रही थी। चारों तरफ पेड़ पौधे जो अंधेरे में हल्का हल्का दिख रहा था।
हल्का हल्का आसमान पूरा काला सितारों से सजा हुआ। अचानक से मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा लाल सा चमकता हुआ गोला, जिसको हम लोग सूरज कहते हैं, धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगता है। अब सुबह हो चुकी है और यह शनिवार का दिन है। यह आज बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि स्कूल में मेरी छुट्टी है और मैं खेलने जाने वाला हूँ। कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते, लेकिन मैं खेल सकता हूँ। इसलिए मैं इस चीज का पूरा इस्तेमाल करूँगा। मैं जो कोई कर नहीं पा रहा होगा उस चीज को कर रहा हूँगा। मैं तुरंत गेट से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ मेरे दोस्त बैट लेकर मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, खुश होते हुए, बिना किसी इस फिक्र और चिंता के कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा फिक्र या चिंता होता होगा कि मैं कहीं घर से बाहर निकला कुछ हो गया तो, लेकिन मेरे दोस्त दौड़ते हुए मेरे तरफ आ रहे हैं। चारों तरफ सुहानी हवाएं चल रही है। मेरे सामने एक खेत है, उसमें धान लगा हुआ है। धीरे धीरे वह गाछें हिल रही है, धान की लहराती फसल, ठंडी हवाएं और उगता हुआ सूरज, लाल लाल सूरज, नीला आसमान। धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। अगर जो आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया हो या फिर कर लेंगे तो धन्यवाद।